अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद से सीवान के आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी, जिलाध्यक्ष परमात्मा राम, लीलावती गिरी, ये तमाम लोग मोहम्मद शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में पहुंचे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आरजेडी के खेमों में मायूसी देखी जा रही है। कई कार्यकर्ता रो पड़े। अवध बिहारी चौधरी के भी आंखों में आज आंसू देखने को मिले। लीलावती गिरी भी रो पड़ी। आपको बताते चले कि सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिनका इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में चल रहा था और आज उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सीवान से 4 बार सांसद रह चुके हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन और पहली बार जेल में रहते हुए निर्दलीय के तौर पे विधायक बने थे जीरादेई से। कुछ केस थे और उसी मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। हालांकि जब तबीयत बिगड़ी तो पूरे परिवार के लोग दिल्ली में ही चले गए, उनकी पत्नी हिना साहब, उनके पुत्र ओसामा साहब। लेकिन आज जो खबर आई कि सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिस निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से तमाम आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता शोक प्रकट कर रहे हैं और उनका मानना है कि अब वैसे एक बड़े नेता की क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। राजद खेमा पूरी तरीके से मर्माहत है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीवान के प्रतापपुर गांव में उनके भाई, बड़े शहाबुद्दीन के जो भाई हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। गांव के जो युवा हैं, ये सभी लोग बैठे हुए हैं और ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिरकार इनके साहब के साथ क्या कुछ हो गया। उनके कई रिश्तेदार, कई उनके मित्र, कई दोस्त यार, तमाम लोग पहुंचे थे। जैसे ही सूचना मिली कि वो प्रतापपुर गांव की तरफ कूच कर गए, जानने के लिए कि आखिरकार क्या कुछ आलम है प्रतापपुर गांव का शहाबुद्दीन के निधन के बाद से। आइए दिखाते हैं कि अवध बिहारी चौधरी ने क्या कुछ कहा मायूसी के साथ शहाबुद्दीन के जब निधन हुआ इस मौके पर। बहुत बड़ी क्षति हुई है पार्टी को। भैया आगे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये विचार के जबरदस्त धनी व्यक्ति थे और राष्ट्रीय जनता दल के सीवान नहीं, बिहार ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े ही सुलझे हुए नेता थे और पूरा सीवान विकास के मामले में इनको विकास पुरुष कहता था। इन्होंने जो कुछ कीर्ति स्थापित किया है वह आज भी है सीवान में और जब तक सूरज चांद रहेंगे राष्ट्रीय जनता दल के महान नेता, पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की स्मृति भुलाई नहीं जाएगी। ये आकस्मिक इनके चले जाने से राष्ट्रीय जनता दल एक तरह से बहुत ही अनाथ महसूस कर रहा है। हम लोग तो भाई अनाथ महसूस कर रहे हैं और जो रिक्ति हुई है उसको भविष्य में पूरा करना बड़ी कठिन है। इतना प्यारा नेता और सबों के दिल में बसने वाला नेता, जो हमारा उम्र है छात्र जीवन से आज तक मैंने ऐसा प्यार देने वाला, सच बोलने वाला आदमी को मैंने नहीं देखा है। बहुत दुखद है। हम लोग ऐसा नहीं उम्मीद करते थे कि हम लोगों के नेता इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन ये जय दिन से ये चल रहा है कोरोना वाला मामला।
सारे चीज़ को छोड़कर अपने घर में बैठ कर के और संपर्क बराबर बनाए रखने का काम, चाहे लालू जी से बात हो, चाहे मनोज झा जी प्रवक्ता हैं उनसे बात हो, चाहे अन्य जो वहाँ रह रहे नेता उन लोगों से बात हो, सबसे बात होती रही है। ओसामा बाबू से बात हुई, हिना साहब को भी लगाए, लेकिन इतना गम में है कि क्या बात वो बेचारी करेंगी, लेकिन बच्ची है उससे बात हुई और कही कि क्रिटिकल है, लेकिन ऊपर वाले से आप लोग दुआ कीजिए, यही शब्द उसका था। हम लोग तो सब लोग दुआ किए, लेकिन ऊपर वाले ने हम लोग के दुआ को नहीं सुन पाए। नहीं है, हम लोग काफ़ी मरमाहट में है और राष्ट्रीय जनता दल खास करके सिवान में बड़े ही संकट में फंसा हुआ है इनके नहीं रहने से। लेकिन हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के परिवार, शहाबुद्दीन साहब के जो परिवार है उसके साथ हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हर क्षण हर मौके पर मजबूती के साथ हम लोग लगे रहे हैं और आज भी लगे रहेंगे। ऊपर वाले से, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार के लोगों को शक्ति दें ताकि इस दुख के घड़ी को परिवार बर्दाश्त कर सके। और अब तो क्या कहा जाए, मन इतना भावुक और सेंटिमेंट हो जाता है कि आदमी कुछ कह नहीं पा रहा है। लेकिन हम लोग और हमारे लोग काफ़ी मेहनत किए हैं, जैसा ओसामा बाबू भी बोल रहे थे रात, कोई कमी कुछ नहीं किया है। लेकिन एक ही बात खटकते रहेगा कि डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे और बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद भी उनको एम्स में नहीं इलाज कराया गया। यह पूरे खटकते रहेगा। हम लोगों के मन में काफ़ी क्षोभ है। दुनिया का, देश का सबसे बड़ा एम्स है और बड़ी उम्मीद लोग करते हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है उसका इलाज वहाँ होगा और इलाज से आदमी मुक्ति पा लेगा, लेकिन नहीं हो पाया है। यह एक दुख है। और अब देखिए, हम लोग तो अपने नेता के एक झलक देखने के लिए व्याकुल हैं। दिल्ली में जो लोग हैं, हम लोग तो वहाँ हैं नहीं। जो भी प्रक्रियात्मक कार्रवाई है वो नेता लोग वहाँ कर रहे हैं, अपने लोग कर रहे हैं। और उनके शरीर, मृत शरीर यहाँ आवेगा, मल्टी होगी और पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी हम लोग शोक सभा मनाएंगे। और पुनः मैं उस मृत आत्मा को सलाम करता हूँ। सर, उनकी बॉडी क्या लाने की बात हो रही है? सिवान आएगी बॉडी? बॉडी लाने की बात है। सो दिल्ली में जो लोग हैं वो लगे हुए हैं कि बॉडी हम लोग ले जाएं। अब वो क्लियर हो जाएगा, रात तक क्लियर हो जाएगा, 6, 7, 8 बजे तक क्लियर हो ही जाएगा, सबको जानकारी हो जाएगी। और कुछ सर बड़े लीडरों से बात हुई है, तेजस्वी यादव जी और लोगों से? वो लोग देखिए, सब लोग वहीं हैं,
दिल्ली में ही है? सब लोग वहीं पर, कोई यहाँ नहीं, सब लोग हैं, सब लोग संयुक्त रूप से अपना रहे हैं, लगे हुए हैं। और फिर अब दुखद घड़ी में क्या कहा जाए, यही काफ़ी है। हम लोग काफ़ी माने भावनात्मक हैं, हम लोग दुखी हैं, पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार दुखी है। और सारे परिवार तो दिल्ली में ही है, हिना साहब भी, ओसामा साहब और लड़की लोग भी वहीं हैं प्रतापपुर में, उनके बड़े भाई माता जी वगैरह हैं। तो हम लोग आए हैं प्रतापपुर में और यहाँ लोगों से दुख बांट रहे हैं और अंतिम विदा हम लोग देंगे, उसकी इंतजारी हम लोग कर रहे हैं। कुछ नहीं कहना है, बहुत दुखी हैं हम लोग, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनका भरपाई हम लोग को हो नहीं सकता है, बड़ी मर्माहत है, दुखी हैं। और परिवार और पार्टी सब खत्म हो गया एकदम, मैंने उनके नहीं रहने से हम लोग बहुत दुखी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते। तो सर क्या उनको लाया जाएगा यहाँ पे, क्या कुछ ये बातें चल रही है लाने के लिए, लोग लगे हुए हैं वहाँ पर। अगर आएंगे तो बहुत अच्छा ठीक रहेगा, यहाँ पर आ जाते तो मैंने हम लोग सब लोग बहुत लोग चाहते हैं, चाहने वाले हैं, बहुत लोग मैंने दुखी हैं, व्याकुल हैं, उनको एक दर्शन चाहते हैं, झलकना। तो लोग लगे हुए हैं, बात जैसा हुआ है, अगर मिल जाएगा परमिशन तो लेकर लोग रात में आएंगे, कल आएंगे तो हम लोग अपना करेंगे। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहाँ 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टी पैरा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033 7561919462। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था, एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट,
डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712।